प्रो प्रिसेप्टर्स में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वेलोसिटी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखा था, एग्जाम्पल नंबर 8.2। अब हम एग्जाम्पल 8.3 देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि उषा ने स्विमिंग की है, पूल की एक तरफ से जाकर के दूसरी तरफ पहुँची और दूसरी तरफ से वापस फर्स्ट जगह पर आ गई। तो 90 मीटर का पूल है और उषा ने 1 मिनट में 180 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जहाँ से उषा ने स्टार्ट किया था वहीं पर वो वापस आ गई, यहाँ से चल करके यहाँ गई और यहाँ से फिर वापस यहाँ पर आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 मीटर्स है। तो एवरेज स्पीड निकालनी है हमें उषा की, तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो सीधा सीधा आपको मिल गया 180 मीटर अपॉन 1 मिनट। तो हमें क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। तो आप कहोगे कि इसका आंसर तो 180 है, लेकिन आंसर 180 नहीं होगा। यहाँ हमें 1 मिनट दे रखा है और हमारी जो है यूनिट क्या है इसकी, मीटर पर सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड। तो हमें इस 1 मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 180 मीटर अपॉन 60 सेकेंड्स करेंगे। ठीक है, गलती नहीं करनी है हमें, हम 180 मीटर अपॉन 60 सेकेंड्स करेंगे, तब ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो आपको आंसर मिलेगा 3 मीटर पर सेकेंड। सो बच्चे ज़्यादातर जो गलती करते हैं वो होता है 180 मीटर अपॉन 1 मिनट करते हैं और आंसर 1 मीटर निकाल करके 180 मीटर्स निकाल के दे देते हैं। लेकिन हमारी यूनिट मीटर्स पर सेकेंड है, तो हमें मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। दूसरा जो है आपको पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है उषा की, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जो हमें क्या दे रखा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमें पता है, तो 0 अपॉन टाइम कितना है। अब यहाँ हम चाहे 60 सेकेंड्स लिखें, क्योंकि वही लिखना है हमें, 60 सेकेंड, 0 मीटर अपॉन 60 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो द एवरेज स्पीड ऑफ उषा इज, द एवरेज स्पीड ऑफ उषा इज 3 meters per second and average velocity is equal to 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व हो गया। और हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमने जो चीज़ दी गई है, गिवन है, उसको लिखना है और एंड में हमने अपने रिजल्ट को भी शो करना है। सो अब हम एक नया टर्म पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ एक्सेलरेशन। कैसे डिफाइन किया जाता है इसे, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर जो रेट ऑफ चेंज होता है, समय समय के साथ जो चेंजेस आते हैं, उसको कहा जाता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को अभी हमने डिफाइन किया था वर्ड्स में, तो अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, फॉर्मूला फॉर्म में। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मीटर ऑब्लिक सेकेंड स्क्वायर या फिर ms-2, ये भी लिखा जा सकता है। सपोज the velocity of a car is u at time t1. Later at time t2 its velocity becomes v. ठीक है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुई, v माइनस यू। ठीक है, तो टाइम इंटरवल क्या है, t2 माइनस t1। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। अब हम कह सकते हैं कि कार की इनिशियल वेलोसिटी, जो u जो हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी, है ना, एट टाइम t1। और फाइनल वेलोसिटी जो है वो होती है v, कैपिटल V, एट टाइम t2।
तो जब हमें चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, तो v माइनस यू कर लिया। और टाइम इंटरवल निकालना है तो t1 हमारा इनिशियल टाइम था और t2 फाइनल टाइम है, तो हम क्या करेंगे, t2 माइनस t1 करेंगे। तो हमें एक्सेलरेशन किन चीज़ों से मिलेगी, v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। सो अब यहाँ पर हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे। If the rate of change of velocity remains constant, then the acceleration is uniform। अगर हम क्या कह रहे हैं कि rate of change of velocity अगर constant है ना, हर टाइम इंटरवल के बाद जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वो कांस्टेंट है। मान लो 10 मीटर का कुछ डिफरेंस आ रहा है, एक फिक्स्ड डिफरेंस आ रहा है तो कांस्टेंट है, ऐसी वेलोसिटी को हम कहेंगे, सॉरी एक्सेलरेशन को, ऐसे एक्सेलरेशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, अ बॉल अंडर फ्री फॉल। फ्री फॉल सिर्फ ग्रेविटी के अंडर में जब फॉल नीचे आता है उसको फ्री फॉल कहा जाता है। अ बॉल रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन है, जैसे कि हमारा वो होता है ना स्लाइड्स होती हैं, तो वहाँ से हमने ऊपर से बॉल को रोल कर दिया। अ कार एक्सेलरेटिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैफिक फ्री रोड। ट्रैफिक फ्री रोड होता है तो कार क्या होती है, एक फिक्स अमाउंट पे उसको हम स्पीड अप करते चले ही जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ भी बना हुआ है कि यहाँ पर हम y एक्सिस पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, x एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका ग्राफ कैसे हो सकता है, या तो 0 से शुरू होकर के और ये स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, या फिर ऐसे कांस्टेंट भी चल रहा है कि टाइम तो बढ़ रहा है, मान लो कि 30 की स्पीड पे या एक्सेलरेशन पे चल रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड पे चल रहा है, तो वो उसी पे चले जा रहा है लेकिन टाइम बढ़ता जा रहा है। तो ये आपको एक्स एक्सिस से पैरेलल मिल जाएगा, ठीक है, लाइन मिल जाएगी। या फिर अगर हम देखें कि हर टाइम इंटरवल पर उसका जो डिफरेंस है वो उतना ही चल रहा है, तो आपको इस तरह की स्ट्रेट लाइन भी मिल सकती है, ठीक है। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम देन द एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। अब ये क्या कहा गया है कि रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, तब हम ऐसे एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। कार इज एक्सेलरेटिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विथ ट्रैफिक के साथ मूव कर रही है, तो वेलोसिटी आपको दिखाई दे रहा है। देखो वेलोसिटी किस तरीके से, आपको वेलोसिटी यहाँ पर है और ये एक्स एक्सिस पर टाइम है, आप देख रहे हो ऐसा ग्राफ है। और हो सकता है आपको ऐसा ग्राफ भी मिल जाए, क्योंकि कभी कम है कभी ज़्यादा है, क्योंकि ये आपका ट्रैफिक वाला रोड है ना। तो ट्रैफिक वाला रोड है तो ये आपको इस तरीके से भी कोई जिगजैग पैटर्न भी मिल सकता है कि कभी तो स्पीड बढ़ी, कभी घटानी पड़ी, कभी स्टॉप भी करना पड़ा, तो ये चीज़ आपको मिल सकती है। अब हम इस पर ही बेस्ड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो हमें एग्जाम्पल जो बुक का है वो दिया गया है। क्या दिया है कि राहुल ने बाईसाइकिल को स्टेशनरी पोजीशन से पैडल करना शुरू किया और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा, 30 सेकेंड। तो हमने क्या किया, हमने इसको लिख लिया कि फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लगा, टाइम t इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स। तो हमने यहाँ पर अपना फॉर्मूला लिख लिया, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। v की वैल्यू क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम कितना है, 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 में से 0 माइनस करेंगे क्या मिलेगा हमें, 6 ही मिलेगा, है ना। तो 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन 30 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करें तो क्या हो गया, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो ये हो गया 1/5, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड इसमें ही था, इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 6 मीटर पर सेकेंड इंटू ये आ जाएगा आपका 30
सेकेंड्स। ठीक है, तो सेकेंड इंटू सेकेंड यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। अब आप देखिए कि 1/5 है तो इसकी वैल्यू क्या निकल करके आएगी। तो यहाँ पर देखते हैं हम 1 को हमने 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 5 से तो 1 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, पहले ही हमें पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट दे दिया हमने और हमने इसको एक 0 दे दिया, तो क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा 10। तो ये आपका आंसर आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अब हम देखते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड पर आने के बाद 30 सेकेंड्स के बाद क्या होता है, ब्रेक्स अप्लाई होती हैं और फिर 5 सेकेंड्स में जा कर के फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमने ये लिख लिया कि सेकेंड केस में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u = 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v = 4 मीटर पर सेकेंड और टाइम टेकन इज 5 सेकेंड। अगेन वी विल अप्लाई आवर फॉर्मूला a = v - u/t और अब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया 5 सेकेंड, सॉरी। तो अब यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, -2 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड्स, है ना, यही आएगा। 4 में से आप 6 को माइनस करोगे तो साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का आ जाएगा। ठीक है, माइनस तो हो गया। अब इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, फिर इसको डिवाइड करके देखो भाई। 2 को आपने 5 से डिवाइड करना है, तो 2 छोटा है तो आप क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे और इसको 0 दे दोगे। 5 4 ज़ा 20। ठीक है, 20 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का साइन है यहाँ पर, तो माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है, तो यहाँ पर फोर्स के अगेंस्ट काम हुआ या फिर ये ब्रेक्स अप्लाई की गई हैं, ये आपको बताया जा रहा है। तो फर्स्ट केस में एक्सीलरेशन क्या थी बाईसाइकिल की, एक्सीलरेशन थी फर्स्ट केस में 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड केस में है एक्सीलरेशन इट इज -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। डरना हमें कभी भी नहीं है, न्यूमेरिकल्स को अगर हम समझ लेते हैं और सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ जो भी पढ़ाया गया इस वीडियो में आपको पूरी तरह से समझ में आया है। और आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।